नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। तो दोस्तों, खबरों को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो निकल रही है महामारी से। कोरोना महामारी दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2.95 लाख केस रजिस्टर करवा गई है। 3.25 लाख लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 6233 लोगों की मौत अभी भी देश और दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद हो गई है। हालांकि नए संक्रमितों का जो आंकड़ा है पूरी दुनिया में 74 दिनों के सबसे कम आंकड़े में है। अभी भी जो केसेस हैं आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और टॉप 4 की कंट्रीज में अमेरिका है, ब्राजील है, फ्रांस है और भारत है, और ये चौथे नंबर पर भारत पहुंच गया है। और दोस्तों, इन सभी सिचुएशंस के बीच ब्रिटेन में भी कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। भारत में कितने एक्टिव केसेस हैं? भारत के अंदर 7 लाख एक्टिव केसेस अभी भी हैं, और पिछले 24 घंटे के अंदर 26,356 केस रजिस्टर किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप आंकड़े देख रहे हैं। और इसी के चलते 78,000 लोगों ने कोरोना को हराया है और वो डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन 1422 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हो गई है। इसी के अलावा देश के अंदर 28 करोड़ लोगों को टीका लग गया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसी के साथ 30 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगा है। ये आंकड़े आपके सामने ही है। तो दोस्तों, ये तो था कोरोना वायरस की एक क्विक अपडेट। और ये जो पूरा आप आर्टिकल देख रहे हैं दैनिक भास्कर का है, जिसमें बताया गया है कि अभी भी अमेरिका में केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, यहां पर सारी सिचुएशन यही बताती है कि ये जो ग्रीन आंकड़ा है ना, ये वो लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग गई है। और दोस्तों, अमेरिका में ये जो वैक्सीन के आंकड़े हैं इस कदर के हैं, और ब्राजील में इस कदर के हैं, फ्रांस में इस कदर के हैं, और भारत में इस कदर के हैं। अब चलते हैं अगली खबर के ऊपर। दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है ईरान और अमेरिका से। अमेरिका और ईरान करना चाहते हैं न्यूक्लियर डील, लेकिन दोनों ही बातों में एक अंतर आ गया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पहले ईरान को अपने जो परमाणु समझौता है उनको जो शर्तें हैं शर्तों को पूरा करे, उसके बाद लगे हुए सैंक्शन हटाएंगे। लेकिन ईरान कहता है कि पहले सैंक्शन हटाओ भैया, फिर हम काम करेंगे। अब दोस्तों, हुआ यह है कि ईरान के अंदर एक नया नेता आ गया है जिसका नाम है इब्राहिम रईसी की जीत से ईरान परमाणु समझौते पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका का बयान आया है कि हम ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। हालांकि ईरान में कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं इब्राहिम रईसी, और ये बहुत सख्त माने जाते हैं न्यूक्लियर डील को लेकर भी। हालांकि 2017 में ये हसन रूहानी से हारे थे, और उन सभी के सिचुएशंस के बीच ये ईरान के कट्टर एक समर्थक माने जा रहे हैं। इनकी जो छवि है इजराइल के नफ्ताली बेनेट से भी मैच करके देखी जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम अब तक के सबसे कट्टर राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये बातें साबित हो गई हैं। दोस्तों, ये जो रईसी है ना, इन्होंने 5000 शिया कैदियों की फांसी को मंजूरी दी थी 1988 में, तभी से अमेरिका पर इन पर पाबंदी लगा रखी है। और नफ्ताली जो है ना, नफ्ताली बेनेट, वो अरब जो एक लोग हैं उनको एक ऑपरेशन में मारते हुए दिखाई दिए थे 1991 में। और दोस्तों, ये दोनों नेता बहुत एक दूसरे को इस तरीके से कट्टर छवि का एक नेता घोषित करते आए हैं। और अब अमेरिका को यह डर है कि ये कट्टर नेता एक तरफ अमेरिका से हाथ मिला दे और दूसरी तरफ परमाणु बम बना ले। ये काम नहीं होना चाहिए, और इसी के चलते अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दे सकते। और इजराइल की भी कड़ी प्रतिक्रिया इब्राहिम रईसी के ऊपर आई है, और यही कारण है कि ईरान में अब कट्टरपंथी नेता है तो इजराइल में भी कट्टरपंथी नेता है, और इन दोनों की टक्कर है। और अमेरिका बेचारा बीच में फंसा हुआ है कि आखिरकार किसकी बात माने और किसकी ना माने। तो दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। ये खबर जो है चाइना से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 20 जून का आर्टिकल है, कल का आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि कई सौ की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं चाइना के अंदर, साउथर्न चाइना के अंदर। दोस्तों, ये गूगल मैप से आप सिचुएशन को समझिए। ये है प्यारा भारत, और भारत के साथ है ये चाइना, और चाइना के नीचे ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ग्वांगझोउ, यहाँ पर तो दोस्तों कोरोना का विस्फोट हो गया है। क्योंकि जिस तरीके के कदम चीन की सरकार उठाती जा रही है ना, वो बहुत आश्चर्यजनक है। ग्वांगझोउ के अंदर 400 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। अब ये फ्लाइटें क्यों रद्द की गई हैं? क्योंकि वहां पर 6 नए कोरोना के केस आए। अब दोस्तों, 6 केसों के आने के बाद क्या आप पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन में लगा देंगे और 460 से ज्यादा क्या फ्लाइट्स आप कैंसिल कर देंगे? ये दोस्तों सच हो चुका है चीन के अंदर। और दोस्तों, ये सारी सिचुएशन बनी है क्योंकि यहां पर कोविड-19 के कुछ केसेस आए हैं और चीन ने इतने बड़े लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब दोस्तों, ये जो एक लॉकडाउन है ना, यहां
पर ग्वांगझू में भी होया है और इसी के साथ ये शहजान नाम के इलाके में भी हो गया है। और यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं ना, ये समुद्र का इलाका है और यहाँ पर बड़ी बड़ी शिपें आती हैं, सामान को लेकर जाती हैं और उतारती हैं। और यहाँ पर एक लॉकडाउन लगा है, 460 फ्लाइटें भी कैंसिल हो गई हैं। और इसी के साथ पोर्ट पर भी जो शिपों को क्लियरेंस मिलनी चाहिए वो क्लियरेंस नहीं मिल रही है, जिस कारण से शिप इंडस्ट्री भी तबाह हो गई है। और पूरी दुनिया के अंदर जो शिप्स हैं, शिप्स के किराए भी चीन के कारण बढ़ गए हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। यह खबर भी चाइना से जुड़ी हुई है। क्या कोइंसिडेंस है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने इतिहास के अंदर अपनी 100वीं सालगिरह के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही है। दोस्तों शी जिनपिंग ने दिसंबर 2012 में अपनी पार्टी में अपनी एक जगह बनाई थी और आज लगभग 9 साल होने को हैं, 9 साल से कम ही समय है। और शी जिनपिंग अब अपनी 100वीं सालगिरह मनाएंगे कम्युनिस्ट ताकत होने के नाते। दोस्तों आज से करीब 100 साल पहले, ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन 100 साल पहले 1921 में माओ ने सीपीसी की स्थापना की थी और आज ये चाइना की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसी के नक्शे कदम पर चलकर आज 9 करोड़ लोगों ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दामन संभाल रखा है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक कोई लीडर है, कोई फेमस है, जो कि कोविड-19 लीक थ्योरी के बारे में बहुत सी बातें जानता है, वो अमेरिका पहुंच गया है। और उन सभी के सिचुएशंस के बीच, सीपीसी की सेंचुरी के बीच, शी जिनपिंग ने अपने सभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को सामने एक अपील की है कि वो लॉयल्टी को लेकर अपनी एक जो शपथ है उसको फिर से रिपीट करेंगे। और इसी के साथ शी जिनपिंग के साथ जितने भी बड़े लीडर हैं वो 100वीं सालगिरह मनाने वाले हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर। और दोस्तों ये बहुत ही सिचुएशन है चीन के तानाशाह की, क्योंकि ये अब सारी उम्र तक तानाशाह रहेंगे और चीन की गद्दी को संभालेंगे और ये सारी सिचुएशन अब मौजूद है। इसी के अलावा चलते हैं अब अगली बड़ी खबर के ऊपर। ये खबर जुड़ी है अफगानिस्तान से। दोस्तों अफगानिस्तान से खबरों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अब अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से मिलेंगे। अब दोस्तों ये मिल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के अंदर लगातार वायलेंस बढ़ रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री का कहना था कि ये वो जो वायलेंस है ना, अफगानिस्तान के 38 इलाकों में फैली हुई है, 38 इलाकों में जंग चल रही है और उसी के बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फेंसिंग का काम कर रहा है। करीब 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का और पाकिस्तान अपनी फेंसिंग करके ये दिखाना चाहता है कि कोई भी अगर गृह युद्ध होता है या फिर जो कुछ भी होता है, अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी लोग पाकिस्तान में ना आए। और इन सारी सिचुएशंस के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान का गठबंधन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी से ही चिंतित होकर अशरफ गनी अमेरिका पहुंच गए हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर वो जो नाटो और अमेरिकी फोर्सेस निकलने वाली हैं, 13 सितंबर की डेडलाइन है, उसको लेकर डिस्कशन की जाएगी और अफगान फोर्सेस चिंतित है कि उन्हें आखिरकार कौन सा देश सपोर्ट करेगा, अमेरिका कैसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो तालिबान और अलकायदा का एक बार फिर से शासन आ जाएगा। यही कारण है कि अशरफ गनी बहुत चिंतित हैं और भारत का भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के करीब 21,000 करोड़ रुपए की राशि आज अफगानिस्तान में लगी हुई है और अगर यहां पर तालिबान की फोर्सेस आती हैं तो भारत के लिए भी यहां पर खतरा दिखाई दे रहा है। देखते हैं अफगानिस्तान के एक जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलकर क्या बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों आज 21 जून है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी की कड़ी में आज की जो तस्वीरें आई हैं अमेरिका से आई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं अमेरिका के हैं और ये योगा डे मना रहे हैं। दोस्तों 3000 की संख्या में अमेरिका के टाइम स्क्वायर में यहां पर इस तरीके की योग को अंजाम दिया गया है और पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर एक धूम देखी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और 3000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन एट टाइम स्क्वायर। ये आर्टिकल, ये एक ट्वीट इसका प्रूफ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ट्वीट करके मैसेज दे रहे हैं कि आपके एक विजन में वसुधैव कुटुंब में यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर ये फ्लावर खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाकई में ही दोस्तों भारत के योगा ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और ये तस्वीरें भी वहीं की हैं। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे योगा के ऊपर? हालांकि योगा भारत की जागीर है और भारत से ही निकला हुआ है और उसी की कड़ी में आज पूरी दुनिया में ये एक गुलाब के फूल की तरह खिल रहा है। इसी के साथ देश के अंदर जो एक योगा की तस्वीरें हैं वो भी इस कदर के आई हैं। ये आप आईटीबीपी के ऑफिसर को बर्फ के अंदर आप एक योगा करते हुए देख सकते हैं। हालांकि
हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर -0 टेम्परेचर है और इसी के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई है और ये तस्वीरें हैं लद्दाख के क्षेत्र की। दोस्तों आईटीबीपी के जवान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं हैं। अनुपम खेर जी की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस कदर से बीचों बीच रोड के अंदर वो इस तरीके के योगा के एक पोस्चर दिखा रहे हैं। सर्वांग आसन है या फिर कौन सा आसन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि बीच पहाड़ियों के बीच में एक सड़क के किनारे ये जो एक पटड़ी सी है, पटड़ी के ऊपर इस तरीके का योग करना अनुपम खेर जी के लिए एक बहुत ही अलग दिखा रहा है। लेकिन आप सेफ्टी को ध्यान में रखकर योगा कीजिए। आपका क्या कहना है अनुपम खेर जी के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हमारे धर्मगुरु भी पीछे नहीं है। ये देखिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी ऑनलाइन सेशन लगाकर यहाँ पर योगा की क्लासेस ली हैं और सारी सिचुएशन आपके सामने है। और दोस्तों योगा का नाम चल रहा है और हमारी इंडियन आर्मी पीछे रह जाए, ऐसा कहाँ हो सकता है। दोस्तों इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने भी इसकी पुष्टि की है और हमारे भारतीय सेना के जवान भी आज योगा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत के नौजवानों और योगा डे के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।